सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो प्रोसेस है जेकेपी कांस्टेबल का वो चल रहा है, ठीक है। तो उसमें अभी मेडिकल बाकी है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा ये इशू है, हमारा ये इशू है, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम देखेंगे रिगार्डिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं मेंशन्ड है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स का कुछ मेंशन नहीं है कि क्या होने चाहिए, आपकी आई साइट क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फलानी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो मेंशन नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके कंट्री रेलवे होता है, ठीक है, या बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं, तो उनमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है आपका आई साइट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फर्स्ट डाउट वाज आई साइट, ठीक है। आई साइट वॉज द फर्स्ट डाउट जो सबको आ रहा है कि मेरी आई साइट वीक है, क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। नो, यू विल नॉट बी। क्योंकि अगर आपका पावर 4 डायोप्टर से कम है, प्लस माइनस 4 डायोप्टर इससे कम है, ठीक है, एंड सम इन सम केसेस इट इज़ अलाउड, इसके ऊपर भी अलाउड होता है, ठीक है, 4 डायोप्टर के ऊपर भी। अगर इससे कम है एंड आफ्टर अप्लाइंग यूर स्पेक्टिकल्स योर विजन इज 6/6, दैट इज नेचुरली द मोस्ट ऑफ द केसेस। जब आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो आपका विजन परफेक्टली नॉर्मल आ जाता है, 6/6, ठीक है। तो जो भी स्पेक्टिकल्स लगाते हैं जिनको आई साइट का इशू है, देयर इज नो नीड टू पैनिक, आपका हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जो होता है 1 2 3 डायोप्टर तक का पावर हो जाता है, एंड देन योर विजन कम्स टू 6/6 एंड यू आर दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, तो आप आ जाएंगे। दिस वॉज फर्स्ट डाउट रिगार्डिंग द आई साइट। सेकेंड वॉज रिगार्डिंग द ब्लड टेस्ट, ठीक है। कौन से ब्लड टेस्ट होंगे और क्या मुझे आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में आपका होता है कि आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, आपके ब्लड में कोई ऐसी डिसऑर्डर तो नहीं है जो आपको कल ट्रेनिंग में हिंडर करे। बाकी जो नॉर्मल डिसऑर्डर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होना, दैट इज़ नेचुरल थिंग, या बाकी कुछ वैल्यूज़ जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होते हैं ब्लड टेस्ट में, वो इधर उधर होना, दैट इज़ नेचुरल थिंग, और वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो, ज़्यादा हो, कुछ हो, ठीक है, वो। थर्ड इशू वाज वेदर दे चेक एवरीथिंग, लाइक प्राइवेट पार्ट में वेरिकोसील वगैरह, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोसील होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग डू दे चेक? नो, दे डोंट चेक। उतना डिटेल्ड मेडिकल होता नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई मेंशन नहीं है कि आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो द मेडिकल प्रोसेस इज सुपरफिशियल, ठीक है, वो चेक नहीं होता है। अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल अभी एक्सरे की बात करेंगे हम, आपका एक्सरे होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स का एक्सरे होता है। तो अगर एक्सरे में आपका माइनर सा डिफॉर्मिटी है, दैट्स ओके। बट अगर कोई मेजर डिफॉर्मिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रिगर फिंगर, ट्रिगर फिंगर, कल आपको आर्म चलानी है, ठीक है, यू विल बी गिवन गन एंड द ट्रिगर इज प्रेस्ड विद द इंडेक्स फिंगर। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, दैट कैन बी द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बाकी ठीक है एंड दैट्स नो इशू। तो ऐसी चीज़ें। उसके साथ साथ आपका CXR होता है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें देखा जाता है आपकी लंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, या उसके साथ साथ आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द सेंस कि हम सॉरी, नॉट कम्युनिकेबल डिजीज़, आई मीन टू से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, कल आपको ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ना हो जाए, जब आपको फॉर एग्जांपल भगाया जाएगा तो आपको ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ना हो, वैसी कोई डिसऑर्डर मत है। COPD हो गया, एजमा हो गया, ठीक है, ये सारी डिसऑर्डर्स। तो ये सारे डिसऑर्डर्स कैन बी प्रॉब्लम अगर आपको ये सीवियरिटी में है, नॉट नॉर्मली बट सीवियरिटी में, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़, अदर थिंग इज़, कभी कभी आपको टेम्पोररी अनफिट करार दिया जाता है, ठीक है, टेम्पोररी अनफिट। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है दैट इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको टेम्पोररी अनफिट कर दिया जाता है कि आप जब बेबी डिलीवर हो जाए, उसके बाद कुछ टाइम हो जाए, देन शी विल बी रीअसेस्ड। तो उसको टेम्पोरली अनफिट, देन शी विल बी कंसिडर्ड फिट। इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर कि हम देखेंगे
मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई टेम्पोररी इलनेस हो जो कि ठीक हो सकती है, उसको भी टेम्पोररी अनफिट किया जाता है, फिर उसको दिया जाता है वापस से रीअसेस करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जाननी है। बाकी मैं जनरल जो कैंडिडेट्स हैं मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, इफ़ यू आर फिजिकली फिट, आप घर के अच्छे से काम करते हो, योर ब्रीदिंग इज़ ओके, यू डोंट फील एनी स्ट्रेस, आप में मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या आपकी साइकेट्रिक हेल्थ, ठीक है, सब कुछ अगर नॉर्मल है, यू आर ए नॉर्मल इंडिविजुअल विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यू विल बी सिलेक्टेड 100%, यू आर इन, एंड द रिजेक्शन रेशो इज़ रियली रियली लो, ठीक है। इन केस मतलब जो भी क्वालिफाई करता है मेडिकल एंड ये रिटन एंड फिजिकल, he she will get through, and there is a rare chance someone will be dropped. वो रेयर चांस कब होता है? जब ऐसी डिसऑर्डर होती है जो कल आपकी ट्रेनिंग में हिंडर करे। बट इफ़ यू आर ए नॉर्मल अडल्ट with proper functioning of your body, then you are completely in, and eyesight का कोई मसला नहीं होता वहाँ पे। there are no eyesight मतलब लिमिटेशंस कि आपकी इतनी होनी चाहिए या परफेक्टली नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल आई में, ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सारे डाउट्स थे। बाकी मेडिकल की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। इन अगर आप ऐसा फील करते हो कि मैं मेडिकल में रह जाऊंगा, कोई कमी है मुझ में, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक मेडिकल चेकअप करा लो, किसी भी डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन होगा, उससे आप बोल लो कि मेरा ऐसा मेडिकल है, तो मेरा आप जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए कि हाउ गुड माई मेडिकल हेल्थ इज़। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच।